टाइम वीक होने को हम उर्दू में हफ्ता कहते हैं। खिज़ा का मौसम तो खिज़ा में थोड़े फल फूल कम आया करते हैं। जो भी कारकर्दगी है आपकी, जो भी मंसूबे हैं आपके, उनमें सिर्फ हकीकत पसंदी के जरिए कामयाबी मिलती है। मसलन +2 मैक्स फॉर। आपको अपनी ज़हनी मौजूदगी जाहिर करनी होगी। आपको अपनी सलाहियतों और हुनर पर इन्हिसार करना होगा। अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर का आखिरी हफ्ता है। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। हम आपके रूलिंग प्लान से बात शुरू करते हैं। इस वक्त मरीख आपके तीसरे जाविये पर है। तीसरा जाविया आपकी जिंदगी के 6 पहलुओं का नुमाइंदा है। आपके वसाइल, आपके मुनाफा, आपकी मल्टीटास्किंग सलाहियत, माली आज़ादी, नौकरी, सरमायाकारी, किस्मत, ये सब चीज़ें मरीख की वजह से अपने उरूज पर हैं। 2024 में मरीख के 1-2 और फायदे भी हैं। मरीख आपके पहले जाविये का नुमाइंदा भी है। आपकी शान और शौकत, अंदरूनी सलाहियतें, तख्लीकी आइडियाज़, एतमाद, मुकाबले की सलाहियत, एथलेटिक स्किल्स, आपकी तवज्जो, आपके मजबूत असाब, ये सब मरीख से आता है। मरीख आपके छठे जाविये का नुमाइंदा भी है। क़ियादत की सलाहियत, फैसला करने की ताकत। अभी हालात मुस्बत हैं और ये सिलसिला 6 दिसंबर तक चलेगा। ये वीडियो 1 दिसंबर तक के लिए है और उसके बाद 4-5 दिन तक भी मुस्बत असरात रहेंगे। लेकिन अगले हफ्ते जब मैं आपको खबर सुनाऊंगा तब मरीख रेट्रोग्रेड हो चुका होगा। इस रेट्रोग्रेशन के असरात आपके लिए एक खतरा बन सकते हैं। ये सूरत-ए-हाल 2025 तक जारी रह सकती है, लिहाजा आपको मोहतात रहने की जरूरत होगी। आपके वो फैसले जो आपके करियर, नौकरी की तब्दीली, सरमायाकारी, जायदाद, मुकाबले या किसी कानूनी चाराजोई के हवाले से बहुत जरूरी हैं, दिसंबर से पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। ये वक्त का कमजोर होना है, आपका नहीं। वक्त के कमजोर होने को उर्दू में खिज़ा का मौसम कहा जाता है और खिज़ा में फल और फूल कम आते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं अपनी बात को नर्म अल्फाज में कह रहा हूं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मरीख का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए एक मुश्किल वक्त आजमाइश बन सकता है। आज मेरे पास कुछ अजीब खबरें हैं। मरकरी पिछले हफ्ते 25 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है। मुश्तरी, जुपिटर 9 और 10 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड में है। यानी 3 सैयारे इस वक्त आपकी जिंदगी और शमसी निजाम में कमजोर हालत में है। इस सूरत-ए-हाल को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी ज़हनी मौजूदगी जाहिर करनी होगी, अपनी ख्वाहिश और महारतों पर इन्हिसार करना होगा। कुछ मुस्बत खबरें भी हैं। सूरज इस वक्त आपके दूसरे जाविये पर है, जो एक बहुत ही मुस्बत चीज है। सूरज आपके कैरियर का नुमाइंदा है और दूसरे जाविये पर रहते हुए मरीख के रेट्रोग्रेड असरात को कमजोर कर सकता है। मरीख के रेट्रोग्रेड की वजह से कैरियर में जो मसाइल आ सकते थे वो सूरज की वजह से कम हो जाएंगे, कम अज कम 20 दिसंबर तक। मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से कम्युनिकेशन, जहानत और समाजी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती थीं, लेकिन सूरज उन असरात को दबा रहा है। आप अब भी कम्युनिकेटर रहेंगे, जहानत का मुजाहरा करेंगे और आपके मंसूबे दुरुस्त रहेंगे। लेकिन 20 दिसंबर के बाद सूरज आपके दूसरे जाविये से निकल जाएगा और मरीख रेट्रोग्रेड मुकम्मल हो चुका होगा, जिसके बाद कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन मुश्तरी के बारे में मजीद तफसीलात देना बाकी है। हल मौजूद नहीं है क्योंकि मुश्तरी रेट्रोग्रेड हो चुका है और ये आपके 8वें जाविये पर मौजूद है। जब मुश्तरी रेट्रोग्रेड हो तो जो भी आपके मंसूबे हैं उनमें सिर्फ हकीकत पसंदी के साथ कामयाबी मुमकिन है। मिसाल के तौर पर 2+2 4। लेकिन जब मुश्तरी डायरेक्ट होता है तो कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है, जैसे 2+2 22। अभी 22 ई वाली सूरत-ए-हाल नहीं है, बल्कि ई4 आ वाली सूरत-ए-हाल है। अगर आप मौजूदा मामूली कामयाबी से खुश हैं तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके बड़े ख्वाब हैं, अगर आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का मेयार बुलंद होना चाहिए, अगर आपके पास ज्यादा टैलेंट, ज्यादा मेहनत, ज्यादा जिम्मेदारियां, आला तालीमी कामयाबियां
اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصی صلاحیتیں ہیں، تو پھر ہمیں مشتری کی ریٹروگریشن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مشتری فروری 2025 میں ڈائریکٹ ہوگا، اور اس کے بارے میں آپ کو 2025 کی ویڈیوز میں مزید بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک مثبت پہلو یہ ہے، زحل سیٹرن 15 نومبر کو ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اور یہ اب کے 5ویں زاویے پر ہے، جو کہ ایک بہت مثبت اثر ہے۔ زحل کی یہ مثبتیت کافی ہے کہ آپ کے وقت اور رویے کو مثبت سمت میں رکھے۔ آپ کے جذباتی اطمینان حالات کو سمجھنے، لوگوں کے رویوں کو جانچنے اور اہم فیصلے لینے میں زحل معاون ہوگا۔ یہ آپ کے اندر ایک اضافی چھٹی حص کو ابھارنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مریخ ریٹروگریڈ، مرکری ریٹروگریڈ اور مشتری ریٹروگریڈ کو نظر انداز نہ کریں۔ تجویز: نیلم بلیو سفائر پہنے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مشکلات آنے سے پہلے ہی ان کا حل نکال لینا دانشمندی ہے۔ نیلم کی سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ اسکارپیو افراد کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ یہ ریٹروگریشن کے اثرات کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ساتھ ہی سورت الشمس پڑھیں، یہ ایک اسلامی عمل ہے۔ یہ دونوں طریقے، اسلامی اور سائنسی، آپ کے لیے آنے والے چند کمزور مہینوں کو متوازن کرنے میں مدد کریں گے۔ آپ اپنی زندگی کے اصولوں کے مطابق بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ کا وقت ہموار گزرے گا اور سب کچھ بہتر رہے گا۔ اسکارپیو افراد کے لیے ایک پیغام: دن اور رات کی تبدیلی، بہار کا خزاں میں بدلنا اور خزاں میں بلبل کا خاموش ہونا، یہ سب وقت کا کھیل ہے، لیکن باغوں میں ہمیشہ خزاں نہیں رہتی۔ وقت کو سمجھیں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آیا ہے۔ اچھے وقت میں کامیاب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن برے وقت میں خود کو سنبھالنا ہی اصل قابلیت اور قیادت کی نشانی ہے۔ میری دعوت ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتے اپنی آزمائش کریں، یہ دیکھیں کہ آپ ایک مضبوط اسکارپیو ہے، اور اس کامیابی کو یاد رکھیں، کیونکہ یہی آپ کی اصل پہچان اور معیار بنے گی۔ دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، آپ کی سبسکرپشن ہی میری حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔